एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड स्टाइल विद मेरे चा। आज मैं आप सबके साथ एक चिट चैट टाइप का वीडियो लेकर आई हूँ। थोड़ी सी बातें हैं जो मुझे आपके साथ करनी है। आज का टॉपिक जैसे कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में और टाइटल में कि फेशियल हमें क्यों कराना चाहिए, कब कराना चाहिए और फेशियल किसे कराना चाहिए। तो ये कुछ फेशियल से रिलेटेड टॉपिक हैं जो आज आपके साथ मैं एक चिट चैट टाइप की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आपके साथ बातें करूंगी और बताऊंगी क्योंकि मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि जो मैंने फेशियल के वीडियोस पोस्ट किए हैं। एक मेरा नेचर्स एसेंस का फेशियल है, गोल्ड फेशियल, मैंने उसका यूज किया था और उसको मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम मेरी शादी है इस डेट को, या फिर मेरा कुछ फंक्शन है इस डेट को, तो हम कितने दिन पहले फेशियल कराएं। या फिर मेरी स्किन, किसी ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि मेरी जो स्किन का कलर है वो बहुत ही फेयर है, तो मुझे कब फेशियल कराना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि फेशियल क्यों कराना चाहिए, पहले ये जान लेते हैं। फेशियल कराने का जो मेन मकसद होता है वो होता है कि हमारी जो स्किन है वो टाइट रहे। इस टाइम में जो करंट टाइम चल रहा है इस समय, तो जो गर्ल्स हैं वो भी काफी ज्यादा ब्यूटी पार्लर जाने लगी हैं और फेशियल, क्लीन अप और काफी सारे जो सर्विसेज हैं वो लेने लग गई हैं। बट पहले के टाइम में, जैसे अभी से अगर आप 15 साल पहले की बात करते हो, मैं अगर आप बात करो तो बोलते थे कि 25 या 30 से ऊपर ही आप हो तभी आपको फेशियल लेने की जरूरत है, उससे पहले आपको फेशियल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तक आपकी स्किन अपने आप ही काफी ज्यादा टाइट रहती है। हाँ, क्लीनअप की जरूरत जरूर पड़ती है क्योंकि फेस पर डर्ट वगैरह या पसीना, गंदगी की वजह से एक परत सी जम जाती है या आपके पोर्स में चली जाती है, तो उसको क्लीन करना बहुत ही जरूरी होता है। बट फेशियल की जरूरत 30 से ऊपर ही पड़ती थी तब। अब के टाइम में गर्ल्स जो होती हैं 20 इयर्स की या 18 इयर्स की, वो भी जाती हैं फेशियल के लिए, वो भी फेशियल कराना पसंद करती हैं और कराती भी हैं। तो जरूरत किसे है? जिनकी स्किन लूज होनी शुरू हो चुकी होती है। जैसे कहते हैं ना 30 से ऊपर स्किन लूज होनी शुरू हो जाती है, 35 आप मान के चलो। तो अगर आप 25 की उम्र से या 27 की उम्र से कराना चाहते हो फेशियल, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि आपकी स्किन जो है वो पहले से ही टाइट रहे और उसको एक अंदर से ट्रीटमेंट सा मिलता रहे, जिसकी वजह से वो लूज होनी शुरू ही ना हो। एक टाइम जब शुरू होने का होता है उससे वो टाइम आगे निकल जाए और काफी टाइम बाद झुर्रियानी शुरू हो। तो इस वजह से हम फेशियल को लेते हैं। अब दूसरी बात आती है कि कब लेना चाहिए। तो कई लोग ये पूछते हैं क्या मैम एक बार फेशियल लेने के बाद हमें बार बार फेशियल लेने की जरूरत पड़ेगी? तो उनको ऐसा लगता है कि जब हमारे घर में कुछ फंक्शन पड़ेगा, शादी ब्याह पड़ेगा, तभी हमें स्पेशली उस ओकेजन के लिए फेशियल कराना है। जो सोच सबसे ज्यादा गलत है, एकदम मिथ है कि मुझे सिर्फ किसी फंक्शन के टाइम में ही फेशियल कराना है और अगर एक बार मैंने फेशियल करा लिया तो मुझे बार बार फेशियल कराने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं होती है कि आपने एक बार करा लिया तो दोबारा कराने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि वैक्सीन के साथ होता है कि एक बार करा ली तो ग्रोथ और ज्यादा हो जाएगी और आपको बार बार वैक्सीन करानी पड़ेगी। ऐसा फेशियल में कुछ नहीं होता है। लेकिन कब कराना चाहिए, ये बात यहाँ पर लागू होती है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन टाइट रहे, ग्लोइंग रहे और बिल्कुल ही क्लियर रहे, उसके लिए आपको मंथ में एक बार फेशियल लेना मस्ट है, अगर आप 25 या 30 से ऊपर हो तो। जिससे कि जो भी आपके फेस में प्रॉब्लम्स होनी शुरू होनी है वो उसका ट्रीटमेंट, लगातार ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं कहूंगी कि कुछ आपको लेजर लेना है या कुछ केमिकल डालने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक प्रोसीजर जो होना होता है फेशियल का वो आपको रेगुलर मिलता रहेगा, तो आपकी स्किन भी मतलब प्लम्प रहेगी और ग्लोइंग रहेगी और उसको भी एक हाइड्रेशन मिलता रहेगा। जो एक्स्ट्रा नरिशमेंट मिलना होता है वो डेली तो हम अपने फेस पर करते ही हैं, कुछ अच्छे फेस वॉश यूज कर रहे हैं, अच्छी क्रीम्स यूज कर रहे हैं, तो वो सब तो हम डेली करते ही हैं। बट एक होता है ना कि उसको अंदर से एक्स्ट्रा नरिशमेंट मिले, इसलिए रेगुलरली फेशियल कराना जरूरी होता है। अगर आप सोचो कि आपके घर कल शादी फंक्शन है या कुछ भी और फंक्शन है और आज आपने करा लिया फेशियल, तो अब आपके फेस पर ग्लो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ देर तो आपको लगेगा क्योंकि काफी देर तक मसाज होती है, पैक लगता है और सारी चीजें यूज करी जाती है, तो तुरंत तो आपको लगेगा कि ग्लो आया है। बट उसके बाद धीरे धीरे वो डल होने लगता है और आपको लगेगा यार हमने इतने पैसे खर्च कर दिए फेशियल पर और ग्लो तो आया ही नहीं। तो ग्लो आपको तभी आएगा जब आप रेगुलर उस चीज को यूज करोगे। अगर आप सोचो कि आप डेली नहाने जा रहे हो लेकिन आपने साबुन डेली नहीं लगाना है, आपको साबुन लगाना है 2 या 3 महीने के बाद, तो जिस दिन आप डेली आप नहाते रहोगे आपको लगेगा ठीक है पानी से थोड़ा तो फेस साफ हो रहा है या बॉडी साफ हो रहा है, तुरंत तुरंत आपको लगेगा कि साफ है, सब अच्छा है। लेकिन जिस दिन 2 महीने बाद आप साबुन लगाओगे अपने बॉडी पर, उस दिन आप इतने ज्यादा चमकदार दिखाई दोगे क्योंकि वो एकदम से क्लीन हो गया है सारा। लेकिन वो जो प्रोसीजर था साबुन लगा के सफाई होने का बॉडी का, वो कितने दिन रहेगा? 1 या 2 दिन मैक्सिमम। उसके बाद फिर से डल होने लगेगा आपका जो स्किन है,
तो उस चीज को हमें रेगुलर यूज करना है। हाँ, फेशियल हम डेली यूज नहीं करेंगे, पर मंथ में एक बार जरूरी है। आप ऐसे कर सकते हो कि मंथ में एक बार आप फेशियल ले लीजिए, और अगर 35 और 25 के बीच में आपकी एज है तो आप मंथ में एक बार फेशियल ले सकते हो। 25 से कम है एज आपकी तो आपको उतना ज्यादा मैं नहीं कहूंगी कि फेशियल की जरूरत है, आप सिर्फ क्लीनअप ही महीने में एक बार ले लेते हो तो वो भी काफी रहेगा। और अब तो जैसे गर्ल्स के लिए अगर बात करें कि फेशियल कितना इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि 25 से कम की गर्ल्स को जरूरत ही नहीं है। क्लीनअप ले लीजिए और साथ में आप अपने घर पर कोई भी अच्छे ब्रांड का आप स्क्रब रख लीजिए, फेस पैक रख लीजिए, ये 2 चीजें काफी होती हैं। या फिर मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे ऐसे होम रेमेडीज आपको शेयर करी हैं, जैसे कि एलोवेरा हो गया या दही हो गया या कुछ भी ऐसी चीजें जो भी आपके पास घर में, टमाटो हो गया, तो इन सब चीजों को जब भी आप घर में यूज करते हो बस निकालिए कि अगर सैलेड में भी कुछ कटा हुआ है तो अगर नमक वगैरह कुछ नहीं पड़ा है मसाला उस पर, तो प्लेन आप लेकर अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए, उसको 10-15 मिनट छोड़ दीजिए और फेस पानी से वॉश कर लीजिए। आप सबके लिए यही बहुत है, बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे ज्यादा अच्छी चीज कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से करना होता है। तो आप एक काम करिए, तो आपको ये करना है कि मंथ में एक बार फेशियल लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप नहीं जाना चाहते हो कि पार्लर मुझे नहीं जाना है, मुझे आलस आता है या फिर मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करने हैं, तो आप ऑनलाइन किट्स मंगा कर रख लीजिए जो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल पड़ती हैं। 200-300 रुपए की किट्स होती, अच्छे अच्छे ब्रांड्स की भी, और उसको आप मंगा कर रख लीजिए। उससे आप आराम से 4 बार फेशियल कर सकते हो। जैसे मैंने आपके साथ VLCC का फेशियल शेयर किया था, नेचर एसेंस का शेयर किया था, उसमें से भी मैंने आपको बताया था 2 बार, बट मैंने नेचर एसेंस वाले से कम 3 या 4 बार फेशियल किया था। आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट में इसमें निकाल सकते हो, भर भर कर निकालने की जरूरत नहीं कि आप बहुत सारा निकाल लीजिए तभी आपका फेस ग्लो करेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा अमाउंट भी आप लेते हो और अच्छे तरीके से उसको अप्लाई करते हो, मसाज करते हो और क्लीनअप करते हो, तो आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप नहीं जाना चाहो तो आप घर में मंगा लीजिए और घर में आराम से खुद से कर लीजिए। बस ये है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना होगा। एक दिन कुछ ऐसा सेट कर लीजिए, अलार्म लगा कर रख लीजिए कि मंथ की इस डेट को आपका अलार्म बजेगा और आपको उस समय फ्री होकर अपना फेशियल करना ही करना है। तो ये एक छोटा सा टिप है कि आप अपनी केयर कैसे कर सकते हो और बिना भूले आप कर सकते हो। तो अगर आप रेगुलर फेशियल लेते हो तो जब भी आपका कुछ भी घर में फंक्शन पड़ता है उससे आप 2 दिन पहले फेशियल ले सकते हो। मान लीजिए आपके 2 दिन बाद फंक्शन है तो आप आज ले लो या फिर 1 दिन पहले ले लो, तो आराम से आप 1 या 2 दिन पहले फेशियल करा सकते हो। सेम डे के लिए आप कभी मत छोड़िए उसको, 1 या 2 दिन पहले आप उसको करा सकते हो फेशियल आराम से। कई बार पार्लर में ऐसा बताते हैं कि जो ग्लो है वो आपका 1 दिन बाद आएगा, बट मुझे ऐसा कभी भी समझ में नहीं आया, सीरियसली बोलूं तो। जिस समय आप फेशियल या क्लीनअप लेते हो उसके बाद तुरंत ही आपका फेस आपको लगता है कि बहुत ज्यादा क्लीन हो गया, सॉफ्ट हो गया है, बट अगले दिन या उसके अगले दिन उतना ज्यादा फेस पे वो ग्लो नहीं आता है। ये सिर्फ मुझे जो मैंने समझा है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ 2 दिन के बाद ही, जिस दिन मैंने फेशियल कराया यानी परसों मैंने कराया तो आज मेरा फेस एकदम से चमकदार हो गया और ग्लो करने लगा, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। हाँ, जिस समय फेशियल कराते हैं, क्लीनअप कराते हैं, उसके तुरंत बाद जरूर फेस पे एक ग्लो सा आ जाता है और वो उस दिन तो कम से कम बना ही रहता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि आप सेम डे जिस दिन आपका फंक्शन हो उस दिन कभी भी मत लीजिए फेशियल। और जब भी आपके घर कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो आप किसी भी नए फेशियल को कभी भी ट्राई मत कीजिए। आपको कभी भी नया फेशियल कोई ट्राई करना है या पार्लर वाले आपको बोलते हैं कि आप ये नया कुछ आया है, आपके यहाँ फंक्शन है तो आप ये वाला ट्राई कर लीजिए, वो वाला ट्राई कर लीजिए, तो मेरे हिसाब से आपको कभी भी कोई भी नई चीज अपने घर के फंक्शन से पहले नहीं ट्राई करनी चाहिए। अगर आपको ट्राई करना है तो आप नॉर्मल टाइम में उसको ट्राई करिए, अगर आपको सूट करता है तब आप उसको अपने फंक्शन के टाइम पे करा सकते हो, बट कुछ भी नया मत ट्राई करिए फंक्शन के टाइम में। क्योंकि मैंने अपनी एक फ्रेंड को देख रखा है, उसकी खुद की शादी थी और उसने जब फेशियल कराया है तो उसके फेस पर इस तरीके का रिएक्शन हो गया था कि अभी तक उसका जो फेस है वो उससे प्रॉब्लम से जूझ ही रही है और कम से कम उसकी 15 से 16 साल हो चुके हैं शादी को। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि कुछ भी नया मत ट्राई करिए अपने फंक्शन से पहले। जो रेगुलर फेशियल आप लेते आए हो उसी को आप लीजिए और नॉर्मल टाइम में आप ट्राई कर सकते हो कि कुछ आपको नया चाहिए तो आप नॉर्मल टाइम में कर लो। इसी तरीके से जब आप कोई नई किट मंगाते हो अपने खुद के यूज के लिए तो आप उसको पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लीजिए। कुछ भी फंक्शन से पहले आप उसको यूज कर रहे हो तो कहीं आपको वो रिएक्ट तो नहीं कर रही, क्योंकि आखिर होते ये सारे केमिकल से ही बनी हुई चीजें हैं। तो आपको एक बार पैच टेस्ट उसका जरूर कर लेना चाहिए। कहीं भी आप यहाँ पर ईयर्स के पीछे ले लो या फिर आप अपने यहाँ पर हैंड्स के साइड में ले लो तो आपको अब पता चल जाएगा कि आप कहीं आपको ये रिएक्ट तो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो बस ये मुझे आपके साथ शेयर करना था कि फेशियल के लिए ऐसा कुछ रूल नहीं है, बट अगर आप करते हो तो रेगुलर आपको, अगर आप चाहते हो कि आपके फेस पर ग्लो आए और आपका फेस उतना अच्छा चमकदार दिखाई दे, क्लीन दिखाई दे, तो आपको रेगुलर लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक बार आपने फेशियल ले लिया तो आपको फिर हमेशा फेशियल कराना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है।
तो यही था आज का छोटा सा टॉपिक जो मैं काफी टाइम से आपसे बात करना चाहती थी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। मेरे पास अगर उसकी नॉलेज होगी, सोल्यूशन होगा कुछ, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको हिट कर दीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो मेरे आने वाले वीडियोस देखने के लिए आपको ऐसा करना मस्ट है। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।